Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, why it is the frequency and not the intensity of light source that determines whether emission of photoelectrons will occur or not? Explain. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा क्यों होता है कि फ्रीक्वेंसी ये डिटरमाइन करती है और इंटेंसिटी डिटरमाइन नहीं करती कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होंगे या फिर नहीं इमिट होंगे। वो फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड नहीं करते। हमारे पास कोई भी फॉर एग्जाम्पल मेटल सरफेस है या फिर मेटल प्लेट है, इसके ऊपर लाइट गिर रही है। सो क्या होगा, लाइट जो है, लाइट is composed of small packets of energy called photons. Light is composed of small packets of energy called photons. तो क्या होगा, ये जो photons हैं ये इस मेटल प्लेट को स्ट्राइक करेंगे। जब ये इस मेटल प्लेट को स्ट्राइक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे। सो कोलिजन occurs between photons and the electrons of the atom. Between photons and the electrons of the atom. So ये इस कोलिजन जो होगा, इस कोलिजन के दौरान क्या होगा, फोटोन अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा टू द इलेक्ट्रॉन। सो फोटोन will either be completely absorbed, will either be completely absorbed and will transfer its energy to the electron, और वही जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से ली है वो उसको गेन करेगा इफ इट इज सफिशिएंटली हाई इनफ टू काउंटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो बाहर आ जाएगा। तो अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस या फिर उसको काउंटर करने के कंपैरेबल है तो वो बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक्चुअल में ये किस चीज के ऊपर डिपेंड किया, ये फोटोन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड किया। किस पे किया, फोटोन एनर्जी। तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो तो हमको पता है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h इंटू न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। सो फोटोन की एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन का बाहर आना डिपेंड करा, और फोटोन की एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है या फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। जबकि अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, डिपेंडेंट। जबकि अगर हम बात करें इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी क्या शो करती है, इंटेंसिटी हमको बताती है कि कितने फोटॉन्स हैं पर यूनिट एरिया में। सो इंटेंसिटी जो है इट वो हमको सिंपली ये बताती है कि फोटॉन ज्यादा है या फिर कम है, टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब फोटॉन्स चाहे ज्यादा हो या फिर कम हो, बट अगर उनके पास सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल नहीं पाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे थोड़ी डिपेंड करेगा, वो तो इंटेंसिटी वाला फैक्टर है जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। उस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या फिर नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कि जिस फोटॉन के साथ कोलिजन हो रहा है उसकी एनर्जी क्या है, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हाँ, बट अगर एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया
तो हमारे पास सारे फोटॉन्स के पास एनर्जी हाई है, तो अगर हम उनका नंबर बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होगा और फोटो करंट का नंबर जो होगा, फोटो करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर फोटॉन ज्यादा होंगे तो ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। वो वाले फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।